तौबा का रास्ता मौजूद है, ये कहाँ लिखा है कि नाअहली ताहयात होगी। आमरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली। मेरे वालिद समेत कई लोगों को जनरल अयूब ने इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सियासतदानों की ताहयात नाअहली के दौरान समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। एक शख्स क्वालिफाई करके रुकन बन गया, बाद में खराब हो गया तो कैसे निकालेंगे। नाअहल करने वाले आर्टिकल 63 और 62(1)F का जिक्र ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, क्या इस जज के लिए भी कोई मयार है जो किसी को सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देता है। क्या खुद जज इस मयार पर पूरा उतरता है जो किसी और को अमीन करार दे। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी का पार्लियामेंटेरियंस की ताहयात नाअहली का इख्तिताम, आवाम को देने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा, किसी सियासतदान को इंतखाबात से बाहर करना बहुत बड़ी सजा है। अदालतों से सियासतदानों की अहलियत का फैसला करना गलत है, ये इख्तियार आवाम को दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दी, इंतखाबात तक डिक्लेरेशन अज खुद कैसे खत्म हो जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे तो डिक्लेरेशन के लिए उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर अली खान की अपील को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया है। हमारे उम्मीदवारों के कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हुकूमत तब्दीली के बाद लंदन प्लान पर अमल दरामद किया गया। जो लोग कानून को मतलूब थे, इन्हीं को हुकूमत मिली और केसेस खत्म हो गए। एक पार्टी को वहां पहुंचाया गया जहां इसके पास निशान तक नहीं। मुल्क भर में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी। शेख रशीद, राजा बिशारत और एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। कायद नून लीग नवाज शरीफ, बानी पीटीआई शाह महमूद जैन और मेहरबानो कुरैशी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध भर में 342 अपीलें दायर हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान से 8 जनवरी को जवाब और एतराजात तलब कर लिए। बलोचिस्तान में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने 400 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 60 से ज्यादा उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर 50 और जस्टिस आमिर राना ने 31 अपीलें सुनी। 29 अपीलों पर फरीकैन को जवाब तलबी के नोटिस जारी।
आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। 5,79,191 अफराद की जरूरी तरबियत मुकम्मल। बकिया 4,06,222 अफराद की तरबियत 1 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तैनात होने वाले 9,85,413 नफूस पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल की तरबियत का आगाज गुज़िश्ता साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में किया था। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को बड़ा धचका। इस दौर में ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं ज़िमनी इंतखाब में करप्शन हुई है, लिहाजा इंतखाबात दोबारा होंगे। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इस फैसले से इस दौर हल्का 1 के अवाम की तौहीन हुई है, फैसला रद्द करते हैं। इस्लामाबाद मातहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल्स की तश्कील नामंजूर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर चेयरमैन इस्लामाबाद मातहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार और सरदार एजाज इसहाक खान ट्रिब्यूनल के मेंबरान होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 की मंजूरी इस्लामाबाद मातहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 2016 के सेक्शन 3 के तहत दी। करने के आज़म का यादा। रायबन में जलसे से खिताब में कहा, हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और पीटीआई नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। हम अपने मंशूर पर से इलेक्शन लड़ेंगे। तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त फराहम करेंगे। किसानों को भी रिलीफ देंगे। तनख्वाहों में इजाफे का भी वादा। एमक्यूएम पाकिस्तान का मौजूदा आइन में तरमीम की जरूरत पर जोर। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 50 साल में इस आइन ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। हम अवाम को जमहूरियत के समारात उनकी दहलीज तक पहुँचाने का हल लाए हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मंशूर में मसाइल की निशानदही और इनका हल है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार ने मुल्की मुफाद के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर करार दे दी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 60 साल से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। आईनी तरमीम के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। इस वक्त मुल्की मईशत बहुत खराब है। हमारा मंशूर मायूसी और मोहताजी से निकालने का नुस्खा है। आईनी और हुकूमती इदारों के लिए आईनादार दस्तावेज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि आइन कहता है अगर किसी ने डिफॉल्ट किया या कर्जा माफ कराया तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फहमीदा मिर्जा ने कागजात में हकायक छुपाए। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद हुए। जब उम्मीदवार कोई चीज छुपाता है तो इस बुनियाद पर भी कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। स्टेट बैंक ने छुट्टी के दिन इनकी सहूलतकारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपना इब्तिदाई शेड्यूल जारी कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 10 जनवरी को सवाबी से जलसों का आगाज करेंगे। उनका आखिरी जलसा 6 फरवरी को लाड़काना में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सरगोदा के मेहर मोहम्मद यार खान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली पार्टी रहनुमा सवेरा प्रकाश की भी मुलाकात। बुनेर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा इजाफा बिजली सारिफीन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। आलमी वबा कोरोना का बढ़ता खतरा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। एयरपोर्ट पर 2% मुसाफिरों की कोरोना टेस्टिंग लाजमी करार। कोविड टेस्टिंग के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कौमी इदारे सेहत फराहम करेगा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा बहुत जरूरी है।
हुकूमत का अज़्म है 2024 में पोलियो का खात्मा किया जाए। पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पोलियो वर्कर्स अपनी जान हथेली पर रखकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। सूबे के 20 से ज्यादा अफना में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द, रिमझिम भी मुतवक्किल है। पाकिस्तानी सफीरों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस वजारत खारजा में जारी। 6 जनवरी तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में इलाकाई नुमाइंदों के साथ अहम दारुल हुकूमत में से तैनात पाकिस्तानी सफीर भी मदऊ। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 2 तरफा इलाकाई और आलमी जहतों पर गौर व खोज और सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 785 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगान शहरियों में 260 मर्द, 195 खवातीन और 330 बच्चे शामिल। 2 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,58,046 तक पहुँच चुकी है।